नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा मूडी बिजनेस स्पीकर बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक है कि होलसेल मोरिंग बिजनेस के बारे में। अगर आप होलसेल मोरिंग बिजनेस करते हैं, सिर्फ सरिया सीमेंट अलग रख देते हैं, सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ, सबसे कम पैसों में होने वाला, ना तो सड़ने ना तो गलने, किसी भी टेंशन नहीं, और हर रिक्वायरमेंट हर स्थान पे, हर जगह पे, हर सिटी में, हर शहर में, हर गाँव में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। चाहे वो रोड बनाने में हो या फिर घर बनाने हो या फिर एयरपोर्ट बनाने हो, मोरिंग का हर जगह पर रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत ही सॉलिड, बहुत ही आसान बिजनेस है। आराम से कुर्सी डाल करके बैठ सकते हैं। अगर वहां पर नहीं भी बैठोगे, मोबाइल नंबर लगा दोगे, आराम से लोग आएंगे और फोन करके आपसे संपर्क करेंगे, मुझे जो है मोरिंग की आवश्यकता है, बताइए आप क्या रेट देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सॉलिड बिजनेस प्लान है, आप इसे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, अच्छी तरीके से समझिएगा, बिना एक पॉइंट मिस हुए। तो इस बिजनेस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या आता है कि आप डायरेक्ट इसके लिए आप इसके लिए आवेदन करें और खनन निदेशालय से आप इसकी मंजूरी लें और ये बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही दूसरा बिजनेस क्या है कि आप किसी खनन जिसने ये लाइसेंस ले रखा हो, उससे आप अपना पार्टनरशिप बना लो और उससे आप ये सिस्टम स्टार्ट कर दो बिजनेस। या फिर थर्ड तरीका क्या आता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। थर्ड तरीका, आपको किसी से रिलेशन नहीं करना है, कुछ चुनिंदा लोगों से रिलेशन करना है और आपका 100% बिजनेस चलने लगेगा। तो शुरुआत करता हूं। देखिए, जब आप मार्केट में मोरिंग खरीदने जाते हैं तब आपको 55 रुपये स्क्वायर फीट, 50 से 55, 100, 60, 65 इस तरीके से आपको सिटी एरियाज में मिलती है। बट गांव के एरिया में, विलेज एरिया में ये क्विंटल के हिसाब से मिलती है। आपको 120, 90, 95 इस तरीके से आपको मिल जाती है मोरिंग। ये क्वालिटी अलग अलग होती है क्योंकि किसी में मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, कोई ज़बरदस्त तरीके की, कोई अच्छी होती है। इस तरीके से कुछ में कंकड़ पत्थर ज़्यादा होता है, इस वजह से ये इसका सिस्टम अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग होता है तो उस हिसाब से मिलता है। तो सबसे पहला और कम पैसे में टिकाऊ सबसे सॉलिड बिजनेस प्लान में आपको ये बताने जा रहा हूं। जो ट्रक मंसूरी हाईवे पर चलते हैं, जो 100, 500, 700 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, या फिर 100, 500 या छोड़ दो 200 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इनसे जब आप संपर्क करते हो तो ये आप जैसे कि क्या होता है, एक ट्रक जैसे कि मान लेते हो दिल्ली जा रहा है अपना कोई भी मटेरियल लेकर के, उधर से वो खाली आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, उधर से वो एक ट्रक मोरिंग भर करके आपकी शॉप पे ला करके डाल देगा। उसे पता होता है कि कहां पर हमें मोरिंग लेनी है और कौन सा उसका ठेकेदार है। ठीक है, पहला मॉडल तय हो गया। वहां से वो मोरिंग उठाएगा और आपके डायरेक्ट शॉप पे ला करके डाल देगा और वहां से आप उसे सेल कर सकते हो, चाहे क्विंटल के हिसाब से सेल करो। ये आपको सस्ता पड़ जाता है। और ये लेकिन इसे स्टार्ट करने के लगभग आपको एक ट्रक 20 से 25 हज़ार, ये उसके लोड पे डिपेंड करता है कितना लोड लेकर के आ रहा है। तो इसके बारे में जानकारी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि एक ट्रक में कितना क्विंटल माल आता है, कितना मार्केट का आपके एरिया का प्राइस रेट है, तो आप कैसे 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये सस्ता बेचो से जिससे अच्छी तरीके से सेल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ट्रक वालों से संपर्क करके रखना होगा या फिर मंडी जा करके वहां पे पता करना होगा कौन सा ट्रक क्या रेट में सेल हो रहा है। ठीक है, पहला मॉडल तो होता है। सेकंड मॉडल क्या आता है? सेकेंड मॉडल ये आता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका ठेकेदारी का सिस्टम हो जाता है। अगर आप खनन विभाग से लाइसेंस लेकर के मोरिंग के होलसेल सप्लायर बनते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जहां पर ये मोरिंग का खनन होता है वहां पर आपको जाना होगा। वहां पर जितनी दूरी में आपको अपना खनन करना है, कम से कम 100 स्क्वायर फीट नहीं होगा, 1000 स्क्वायर फीट कम से कम होना चाहिए, या फिर 100 स्क्वायर फीट तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत जल्दी आपका जगह समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आपको 10 से 15 किसानों से संपर्क करना होगा और उसका एक कम्युनिटी बनाना होगा। कम्युनिटी बनाने के बाद आपको अपना एक हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना होगा। फिर आपको खनन निदेशालय में इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको साइड में एक वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर आपको जाना होगा और वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके लिए आपको सबसे पहले एक आवेदन फॉर्म भरना है। फिर इसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा, जो भी आवेदक है उसका आधार कार्ड लगेगा। फिर आवेदक की कंपनी का नाम, अगर कोई कंपनी है आपकी जैसे कि रोड या ऐसे कुछ बनाने वाली, तो उसका नाम डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप, अगर रोड कंपनी है तो उसका टिन नंबर डाल करके आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कॉपी अपलोड करें। और सभी भूमाफिया जो भी भूस्वामी है, भूमाफिया नहीं, भूस्वामी, जितने भी भूस्वामी हैं यानी जमीन के जो भी ऑनर हैं, उन सभी के सहमति अपलोड करें। जो सहमति प्रमाण पत्र बनेगा उसको भी अपलोड करना है। साथ में आपको खसरा खतौनी अपलोड करने उन सभी लोगों के। फिर भू मापचित्र अपलोड करना है, कहाँ पर आप काम करने जाना है उसका मानचित्र अपलोड करना है। पर्यावरण अनापत्ति, अगर वहाँ पर पर्यावरण अनापत्ति है तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ सकता है, बट ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है तो आप आराम से इसे
स्टार्ट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और आप इसे जो है वहाँ से अपलोड करने के बाद ये आपका गवर्नमेंट द्वारा मंजूरी आपको मिल जाती है और आप इसे कुछ गवर्नमेंट्स को परसेंटेज पे करके और आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे दूसरा तरीका मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो किसी भी जैसे कि कोई भी ठेकेदार उसे डायरेक्ट संपर्क करो और संपर्क करने के बाद आप किसी भी ट्रक ऑनर से जो भी इधर से खाली आ रहा हो, जिससे कि आपका क्या होगा लगभग 50% तक का आपका खर्चा बच जाता है। आपका जो है 50% तक का गाड़ी का भाड़ा आपका बच जाता है, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा आपका बच जाता है। डायरेक्ट वहां से आप लोड कराओगे और किसी भी खनन ऐसे भी ठेकेदार से, और वो डायरेक्ट आप करके ला करके आपके एरिया में छोड़ देगा और जिसकी वजह से आप उसे अच्छी तरीके से सेल कर पाओगे। तो तीनों तरीके आपको बता दिए, तीनों तरीके से करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट हाँ, इसके लिए आपको जरूरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे चोरी छुपके से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चोरी से करते हो पकड़ जाते हो तो इसे बहुत बड़ा जुर्माना है और आपको जेल भी हो सकती है। तो इस वजह से आपको चोरी छिपके नहीं करना है। दुकान वगैरह चला सकते हो, बट हाँ इसके खनन वगैरह चोरी से आपको नहीं करना। इसके लिए आपको ठेकेदारी या परमिट की आवश्यकता होती है। तो इसे अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। इसे सबके पास शेयर कर दो अगर कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और धमाकेदार बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।